ओम शांति। गीत सुन रहे थे। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनि ओम। ये ओम सारे ही सृष्टि के, ड्रामा के परिवर्तन का, कल्प के परिवर्तन का आधार है। जब बाबा आते हैं तो देह अभिमानी दुनिया होती है। देह के संबंधों में, दैहिक वृत्तियों में डूबी हुई होती है। अब बाबा को आकर नई दुनिया बनानी है, तो नई दुनिया बनाने के लिए जैसे नींव रखी जाती है, तो पहली ईंट का महत्व होता है, उसके बाद कोई भी रख लेता है। तो पहली ईंट नई दैवी दुनिया की स्थापना के प्रति बाबा जो रखते हैं, वो ईंट है ओम। आत्मा, आत्मा का ज्ञान देते हैं, और आत्मा का ज्ञान होने से हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारी कृति, हमारी सृष्टि बदल जाती है। ओम कल्प परिवर्तन का आधार है। ओम जीवन परिवर्तन का आधार है। ओम परिवार परिवर्तन का आधार है। ओम संबंधों में परिवर्तन का आधार है। इसलिए बाबा ओम पर, आत्मा पर इतना हम बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं। आज की भी मुरली है, बच्चे तुम हो रूप और बसंत। रूप योगी, बसंत ज्ञानी। ये दो अलग अलग नहीं है। दुनिया में तो रूप बसंत दो भाई बताते हैं, लेकिन बाबा हमको कहते हैं ये दोनों ही आप हो, रूप भी हो और बसंत भी हो। सिर्फ रूप बन करके भी काम नहीं चलता, और सिर्फ बसंत बन करके भी काम नहीं चलता। रूप बसंत दोनों। रूप बसंत संगम पर बनते हैं, सतयुग में नहीं। सारे कल्प में रूप बसंत का रोल नहीं है। केवल 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 संगम पर है। और इससे ही बाबा कहते हैं तुमको मैंने क्या बनाया था? अमीर चंद। तुम्हें अमीर चंद बनाया था।
अब तुम क्या बन गए हो? फकीर चंद। फकीर चंद से फिर बनना है अमीर चंद। दो भाई थे, अमीर चंद भाई को तो सब जानते हैं, दूसरा भी एक भाई था जिसका नाम था फकीर चंद। पंजाब में ये नाम रखे जाते हैं, फकीर चंद, अमीर चंद। तो बाबा के पास मधुबन गए थे, दोनों इकट्ठे ही गए थे। तो बाबा की मुरली चली अमीर और फकीर पे, तो आज की वो मुरली है। आज की मुरली से आप एक निकालना, सतयुग में अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़ दूसरा क्यों लेते हैं? शक्ति कैसे मिलती है? क्लास वर्क है, नोट करना, मुरली से निकालना है। राय कब मिलती है? रावण राज्य में विनाश का रास्ता क्यों ढूंढते हैं? छोटी छोटी बातों में तंग होने वाले बच्चों की निशानी क्या है? छोटी छोटी बात में तंग हो जाते हैं। हमारा नाम क्या है? किस बात का विशेष अटेंशन रखना है? लास्ट में फास्ट जाने की विधि क्या है? क्या होने से क्या होता है? नया सवाल लेना। इसमें 12 बातें हैं। जैसे कहते हैं ना, श्रीमत पर चलने से ऊंच पद पाते, ये करने से ये होता है। ऐसी कितनी बातें हैं? 12 निकालना। संगम युग में क्या होता है? इसकी 9 बातें हैं। धारणा क्या करनी है? आज की मुरली में 14 बातें हैं। अब देखें कौन कौन निकालता है। मुरली सुनो और ये सारी बातें साथ साथ निकालना, तो मुरली एकाग्र होकर के सुनिए। मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो रूप बसंत। प्रश्न है, कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है? सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतो प्रधान थी। हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था, अब फिर से ले रहे हैं। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। ऐसे नहीं सोचना कि सब सतो प्रधान थोड़ी बनेंगे। नहीं, याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है। सर्विस से ताकत लेनी है। गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। रूहानी सेवाधारी बन, आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। दूसरा, स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराना है। एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद ना रहे। कभी किसी बात से तंग हो,
पढ़ाई नहीं छोड़नी है। वरदान, संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भाव। संगठन में एक दो को देखकर उमंग उत्साह भी आता है तो अलबेलापन भी आता है। सोचते ये भी करते हमने भी किया तो क्या हुआ। इसलिए संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लो। हर कर्म करने के पहले ये विशेष अटेंशन व लक्ष्य हो, मुझे स्वयं को संपन्न बनाकर सैंपल बनना है, मुझे करके औरों को कराना है। फिर बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करो। लक्ष्य और लक्षण को मिलाते चलो तो शक्तिशाली हो जाएंगे। स्लोगन, लास्ट में फास्ट जाना है तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गंवाओ। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जो प्यारा होता है उसे याद किया नहीं जाता, उसकी याद स्वतः आती है। सिर्फ प्यार दिल का हो, सच्चा और निस्वार्थ हो। जब कहते हो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, तो प्यारे को कभी भूल नहीं सकते। और निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी आत्मा से मिल नहीं सकता। इसलिए कभी मतलब से याद नहीं करो, निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। इशारा, बाबा का इशारा भाई साहब की कलम से। परमात्म स्नेह अविनाशी और अखंड खजानों का मालिक बनाता है। परमात्म स्नेह अविनाशी और अखंड खजानों का मालिक बनाता है। दादी जी की बात है, सतो प्रधानता के गुण द्वारा तमो गुण को विदाई। दादी जी कहती कि मेरे पुरुषार्थ का तो एक ही लक्ष्य है, मुझे सतो प्रधान बनना है। आज की मुरली के अनुकूल है ना। सत्व गुण धारण करने हैं। बुद्धि में जो रजो तमो के गुण हैं उन्हें खत्म करना है। मैं सवेरे से रात चेक करती हूँ, देवता है, देवता पन की क्वालिफिकेशन मेरे में कहाँ तक आई है। देवता माना ही सतोगुण। सतोगुण आते हैं श्रीमत से। पहले तो अपने को शीतल करो। शीतल बनने से आवेश जोश के संस्कार शीतल हो जाएंगे। फिर नशा रखो, हम किस अथॉरिटी के बच्चे हैं, तो बुद्धि कभी नीचे की बातों में नहीं जाएगी। अभी हमारी बुद्धि देह देह के व्यवहार तरफ नहीं जानी चाहिए। अपने प्रति शुभ भावना कौन सी कही थी बाबा ने? हम आत्मा सतो प्रधान थी, हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था, अब फिर से ले रहे हैं। सत्युग में अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़ दूसरा क्यों लेते? मालिक है। शक्ति कैसे मिलती है? पवित्र बनने से और याद से। राय कब मिलती है? जब बेअकल होते हैं। दूसरा, जब विकारों में गिरते हैं। अच्छा, फिर भगवान का असली नाम बाबा ने कौन सा बताया लिखना चाहिए? कल्याणकारी शिव। छोटी छोटी बातों में तंग होने की निशानी उन बच्चों की निशानी। बाप को अपना बनावंती, ज्ञान सुनावंती, पश्यंती, दिव्य दृष्टि से स्वर्ग देखंती, रास करंती, अहो मम्माया बाप को फारकती देवंती और फिर भागंती। हमारा नाम क्या है?
सुदर्शन चक्रधारी। किस बात का विशेष अटेंशन रखना है? मुझे करके औरों को कराना है, मुझे स्वयं को संपन्न बनाकर सैंपल बनना है। लास्ट में फास्ट जाने की विधि, हाँ, साधारण और व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गंवाना है। क्या होने से क्या होता है? श्रीमत पर चलने से ऊंच पद पाते हैं। ताकत कम होने से आयु कम होती है। पुण्य आत्मा बनने से शक्ति मिलती है। याद में न रहने से मुरली में ताकत नहीं रहती। सेंटर खोलने से बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। मैं आत्मा हूं ये भूलने से दे अभिमान आता है। याद के साथ साथ सर्विस करने से ताकत मिलती है। सतो प्रधान न बनने से, हाँ, सतो प्रधान न बनने से सजाएं खाते हैं, कम पद पाते हैं। अपना कल्याण करने से भारत का कल्याण हो जाता है। अविनाशी ज्ञान रतन धारण करने से फकीर से अमीर बनते हैं। लक्ष्य और लक्षण को मिलाकर चलने से शक्तिशाली हो जाते हैं। याद की यात्रा से और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने से चक्रवर्ती राजा बनते हैं। संगम युग में क्या होता है? राजयोग सीखते हैं, विनाश सामने खड़ा होता है, बाप से शक्ति का वर्षा लेते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, सबकी आत्माओं को जगाते हैं, आत्माओं और परमात्मा का मेला लगता है, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता मिलता है, भारत की सेवा कर दैवी राज्य स्थापन करते हैं, पुरुषार्थ से 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते हैं। धारणा क्या करनी है? पवित्र बनना है, गफलत नहीं करना है, देही अभिमानी बनना है, सर्व से ताकत लेना है, 84 का चक्र बुद्धि में फिराना है, दूसरे कोई को याद नहीं करना है, निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहना है, अविनाशी ज्ञान रतन धारण करना है, संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लेना है, याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करना है, अपने को आत्मा समझ सतो प्रधान बनना है, अपना पैसा सफल कर अपना कल्याण करना है, सतयुग में पहले पहले आने का पुरुषार्थ करना है, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर धारण करना और कराना है। ठीक है, सारी मुरली आ गई। ओके, आज रक्षाबंधन पर आज हमारे गीता पाठशाला वाले, आज आपका टर्न है। गीता पाठशाला हाथ खड़े करो। हाँ, गीता पाठशाला ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी आए हैं? नहीं आए हैं? अच्छा।